Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of English Literature. Let's continue our lecture. Dear students, we were at this point where writer Khushwant Singh is describing the appearance of his grandmother, and we have completed that. Let's move towards the next second paragraph of fourth page. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. राइटर सेज कि मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. राइटर कहता है मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया जब वे शहर में रहने के लिए चले गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. और मैं और मेरी दादी माँ वी वर हम दोनों कॉन्स्टेंटली लगातार एक साथ थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वो मुझे सुबह में उठाया करती थी, सुबह उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी. शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो यानी कि मेरी दादी माँ, राइटर कह रहा है खुशवंत सिंह, वह अपनी सुबह की प्रार्थनाएं, मॉर्निंग प्रेयर मतलब सुबह के समय जो वो प्रार्थना बोला करती थी, वो सुबह की प्रार्थनाएं एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में, मोनोटोनस कहते हैं एक स्वर, मोनो मतलब एक, टोन मतलब धुन या स्वर, मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में मतलब एक स्वर में गाया करती थी वो सुबह की प्रार्थनाएं. सिंग सॉन्ग मतलब एक धुन का स्वर जो होता है, एक धुन का गीत जो होता है, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपूस, ये मोनोटोनस सिंग सॉन्ग है. सो शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ्ड, जिस समय वह नहाती थी. एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और मुझे तैयार करती थी. इस आशा में वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में गाती थी सुबह की प्रार्थनाएं. डेट आई वुड लिसन, कि मैं उन्हें सुनूंगा. एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इन्हें याद कर लूँगा. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं उन्हें सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, मैं उस आवाज़ को पसंद करता था. बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी इन्हें सीखने की जहमत, बोदर मतलब कष्ट उठाना, परेशानी उठाना, सीखने की दिक्कत उठाना, वो कभी नहीं उठाई. देन शी मतलब वो कभी नहीं सीखी उसने. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की जो स्लेट हुआ करती थी उसको फैच ले आती थी. शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उन्होंने पहले ही क्या कर दिया होता था, वॉश मतलब साफ कर दिया होता था, धो दिया होता था. पहले लकड़ी की स्लेट हुआ करती थी, उस लकड़ी की स्लेट पर स्टूडेंट्स उसको साफ करते थे और उस पर फिर एक मतलब वो आती थी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी बुलाते हैं उसको, उस मुल्तानी मिट्टी का प्लास्टर उस पर कर दिया करते थे. मतलब उसको मिट्टी को घोल के उस लकड़ी की स्लेट को, उस स्लेट पर उसे पोत दिया करते थे, उसका प्लास्टर कर दिया करते थे. फिर उस पर इंक से लिखते थे, ब्लैक कलर की, मतलब किसी भी चीज़ की इंक बना लिया करते थे. कोयले की इंक बना लिया करते थे, कोयले की टुकड़ों से भी लिखा करते थे उस पर. सो ये पुराने समय की कॉपी थी. तो तब वो दादी कॉपी तैयार कर रही होती थी. वो लिखता है, कैसे लिखता है, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर के आती थी. एंड विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो उन्होंने पहले से ही धोई हुई होती थी. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीली चौक से प्लास्टर भी की हुई होती थी. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक बहुत छोटी सी, येलो चौक वही है बेटा, मुल्तानी मिट्टी. अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की शाही दवात, दवात कहते हैं इंक पॉट को. पोट मतलब बर्तन जिसके अंदर इंक रखा जाए. बर्तन क्या, एक शीशी होती थी, वो लकड़ी की, उसकी सॉरी वुड की बनी हुई, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, अर्थन है बेटा, सॉरी, मिट्टी की बनी हुई है. अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की दवात. एंड अ रेड पेन, और एक रेड मतलब लाल कलम वो लेती थी. टाई दैम
ऑल इन अ बंडल, इन सब चीजों को एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती थी, मुझे मतलब किसे, खुशवंत सिंह को। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। और वो कहता है कि एक मोटी, थिक, स्टेल कहते हैं बासी, एक मोटी और बासी चपाती जिस पर कि क्या लगा होता था, थोड़ा बटर और थोड़ा सा शुगर, चीनी लगी होती थी, उसका फैली होती थी, उसका ब्रेकफास्ट करके, उसका नाश्ता करके वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। अब वो हम क्यों कह रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। वो कहता कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, तो बात क्लियर थी। वो कह रहा है वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, यानी कि वो और दादी दोनों जा रहे हैं स्कूल। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, शी मतलब दादी, वो कुछ बासी चपाती मतलब रोटियां कैरी करती थी, ले जाती थी, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। मतलब जब वो खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाया करती थी दादी भी, तो वो अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। अच्छा, अब लेकिन ये बात समझने वाली है, दिस इज टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हाई दादी इज गोइंग टू स्कूल विद खुशवंत सिंह। वी विल अंडरस्टैंड दैट इन नेक्स्ट पैराग्राफ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरी दादी माँ सदैव स्कूल जाया करती थी, विद मी, मेरे साथ। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो किसके साथ अटैच था, किसके साथ जुड़ा हुआ था, टेम्पल के साथ, मंदिर के साथ। यानी कि दादी तो जा रही थी मंदिर और खुशवंत सिंह जा रहा था स्कूल, लेकिन क्योंकि स्कूल और मंदिर दोनों की बिल्डिंग एक ही थी, तो दोनों एक ही साथ जाया करते थे। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट, और पुराने समय में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक वैसे ही गुरुकुल में ऋषि मुनि शिक्षा देते थे, ठीक वैसे ही खुशवंत सिंह के टाइम तक भी ऐसे स्कूल्स गांवों में नहीं बन पाए थे। कुछ गांवों में थे भी, जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन टीचर होते थे, वो ईसाई टीचर आते थे गवर्नमेंट की तरफ से, और वो पढ़ाया करते थे। लेकिन बहुत से गांवों में अभी स्कूल नहीं थे, तो वहाँ पर क्या हुआ करते थे, प्रीस्ट हुआ करते थे, पुजारी, वो ही पढ़ाया करते थे। अक्षर ज्ञान मतलब जो लेटर्स है बच्चों को, वो सिखाया करते थे। ऑफ कोर्स पंजाबी कल्चर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनकी जो हिंदी, जैसे हमारे यहाँ हिंदी के लेटर वर्णमाला सिखाई जाती है, ए आ ई, ऐसे ही वहाँ पर गुरुमुखी सिखाई जाती है स्टूडेंट्स, दैट्स इट, ओके। तो वो प्रीस्ट सिखाया करते थे। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट, प्रीस्ट हमें अक्षर सिखाया करते थे एंड पढ़ाया करते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रीस्ट पुजारी हमें क्या सिखाया करते थे, सुबह की प्रार्थनाएं। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जिस दौरान बच्चे रोज में, पंक्ति कतार में बैठते थे, ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा, मतलब जैसे एक वरांडा है, उस वरांडे के दोनों साइड एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए होते थे, दो कतार बना के, दो लाइन बना के, और सिंगिंग द अल्फाबेट, और वो अल्फाबेट मतलब गाया करते थे। जैसे हमारे यहाँ ए फॉर एप्पल गाते हैं ना, लाइक दैट, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर, या फिर प्रेयर गाया करते थे इन अ कोरस। कोरस कहते हैं जब एक साथ लोग गाते हैं, एक साथ लोग बोलते हैं, कोरस में। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो थी वो अंदर बैठा करती थी, क्या पढ़ती हुई, मंदिर के अंदर स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की, पंजाबीज की बुक है, होली स्क्रिप्चर है, जैसे आपकी भगवत गीता हो सकती है, कुरान शरीफ हो सकती है, लाइक दैट। सो वो कहता है खुशवंत सिंह, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग दी स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ स्क्रिप्चर्स पढ़ती हुई अंदर बैठा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों ही, फिनिश्ड मतलब मैंने अपना पाठ पढ़ के समाप्त कर लिया, प्रेयर भी रिसाइट कर ली, और दादी ने भी अपनी जो किताब थी, होली स्क्रिप्चर थी, वो पढ़ ली। जब हम दोनों ही फिनिश कर चुके होते थे, समाप्त कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम वापस साथ जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, जब हम अब वापस जा रहे होते थे अपने घर स्कूल से और मंदिर से, तब हमें कौन मिलते थे, विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते मिला करते थे। एट द टेम्पल डोर,
मंदिर के दरवाजे पर ही। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आया करते। ग्रोलिंग, गुर्राते रहते थे, मतलब एक दूसरे कुत्ते पर। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और लड़ते भी रहते थे एक दूसरे से। फॉर द चपातीज, किस लिए? रोटियों के लिए लड़ते रहते थे। वी थ्रू टू दैम, जो रोटियां हम उनको फेंकते थे। हम कौन? दादी और खुशवंत सिंह। When my parents were comfortably settled in the city, अब खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली, बड़े आराम से शहर में सेटल कर दिए गए, मतलब वो बस गए वहाँ, उनको मतलब बसने का ठिकाना मिल गया, रहने लगे ठीक ठाक। दे सेंट फॉर अस, तो माता पिता ने मेरे लिए, हम मतलब हमारे लिए, फॉर अस मतलब हमारे लिए बुलावा भेजा। सेंट फॉर मतलब बुलावा भेजना, कि भाई अब गांव छोड़कर आप भी शहर आ जाइए। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वो हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ साबित हुआ। मोड़ था वो हमारी दोस्ती में। किसकी दोस्ती? खुशवंत सिंह और दादी की दोस्ती थी। वो साथ रहते थे, साथ खाते थे, स्कूल जाते थे, वापस आते थे, खेलते थे। तो उस दोस्ती में ये शहर चले जाना, दिस वाज लाइक अ टर्निंग पॉइंट। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, अब खुशवंत सिंह कहता है कि अब जब हम शहर आ गए तो हम एक ही कमरा शेयर करते थे, मतलब एक ही कमरे में रहते थे, हालांकि मैं और दादी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ और अधिक स्कूल नहीं आया करती थी, मतलब मेरे साथ अब उनका स्कूल आना जो था वो बंद हो गया था। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं एक अंग्रेजों के स्कूल में, मतलब जहाँ अंग्रेज लोग पढ़ाते थे, इंग्लिश स्कूल था, वहाँ जाया करता था। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में बैठ कर जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और सड़कों पर, गलियों में वहां कोई कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और अब दादी ने किसको फीड करना, किसको भोजन कराना, किसको खाना खिलाना शुरू कर दिया था? स्पैरोज को, गोरैया। जो वो कहता है कि हमारे कोर्ट यार्ड में, हमारे आंगन में उन्होंने, अब जो हमारा शहर का घर था उसके आंगन में उन्होंने गोरैयाओं को अब फीड करना शुरू कर दिया था, ये काम टुक कर लिया था। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक के लिए तो दादी ने मुझे उठाना, जैसे वो सुबह उठाया करती थी खुशवंत सिंह को जब वो बच्चा था, तो कुछ समय तक तो दादी ने मुझे उठाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करना भी मतलब जारी रखा। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताया करता, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के शब्द बताया करता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और थोड़ी बहुत चीज़ें पश्चिमी विज्ञान और लर्निंग, ज्ञान विज्ञान की चीज़ें। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उनको गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया करता, जो खुशवंत सिंह को स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताया करता था, वो आपने साइंस में पढ़ा होगा। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये बताया करता था कि दुनिया जो है वो गोल है, ETC एटसेट्रा, वो आदि आदि चीज़ें मतलब दादी को मैं बताया करता जब दादी पूछती कि स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बात दादी को दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब वो मेरे जो पाठ थे उनमें मेरी मदद नहीं कर सकती थी। पहले तो स्कूल में, गांव वाले स्कूल में प्रीस्ट क्या करते थे, ही वॉज टीचिंग खुशवंत सिंह मॉर्निंग प्रेयर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स भी दादी को आते थे, पंजाबी के, गुरुमुखी भाषा के, और उनमें वो दादी मदद कर देती थी। एंड मॉर्निंग प्रेयर भी दादी को आती होंगी तो उनमें मदद कर देती, तो उनको, दादी को खुशी मिलती थी कि मैं भी अपने पोते की कुछ मदद कर पा रही हूँ। बट नाउ शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, ऐसा खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो मेरे पाठ में कोई मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, एट द इंग्लिश स्कूल, वो उन चीज़ों में भरोसा नहीं करती थी जो वो अंग्रेजों के स्कूल में मतलब सिखाते थे, अध्यापक जो थे, अंग्रेजी स्कूल जो था मेरा, उसमें जो अध्यापक सिखाते थे उन चीज़ों पर भरोसा नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड,
दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस थी, निराश थी कि वहाँ पर मेरे स्कूल में स्क्रिप्चर्स यानी कि ग्रंथों और भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने घर आकर घोषणा की, दैट मतलब बोला मैंने घर आकर के, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें संगीत के पाठ भी पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब हमें म्यूजिक भी स्कूल के अंदर सिखाया जा रहा है। एक दिन खुशवंत सिंह ने घर आके ये बताया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो दादी जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्यों हो गई? लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि पुराने समय में ऐसा होता था कि जो एक गाने और नाचने का काम होता था, ये ऐसा माना जाता था कि ये सभ्य परिवार के लोगों का काम नहीं है, गाना और नाचना, ठीक है। सो दादी इसी वजह से डिस्टर्ब थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड मतलब, ल्यूड कहते हैं छोटी या तुच्छ, तुच्छ लोगों से जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड। वो कहते हैं कि दादी के लिए, टू हर मतलब उनके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, म्यूजिक का जो संबंध था वो तुच्छ लोगों से था। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स, और ये इन पर मोनोपोली कहते हैं एक अधिकार होना, किसी चीज पर का, किसी चीज का मतलब हक होना। तो वो कहते हैं कि जो हैरलॉट्स मतलब जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो नाचती हैं, उनका इस पर हक है गाने पर। एंड बेगर्स, और भिखारियों का हक है, भिखारियों का एक अधिकार है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक का मतलब होता है जो सज्जन लोग होते हैं, उनसे इनका गाने का कोई अर्थ नहीं है, गाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब उन गाना बजा ये नाचना उनके लिए नहीं है। शी सैड नथिंग, लेकिन दादी ने ये सोचा तो, दादी के लिए ऐसा था तो, बट दादी ने सैड नथिंग, कुछ नहीं कहा। जब खुशवंत सिंह ने बोला कि हमें तो म्यूजिक सिखाया जा रहा है स्कूल में, सो शी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन दादी की जो साइलेंस थी, जो चुप्पी थी, जो शांति थी कि वो चुप हो गई, कुछ कहा नहीं, तो उस चुप रहने का अर्थ था डिसअप्रूवल, कि वो इस बात से असहमत थी, वो इस बात से सहमत नहीं थी कि उनका पोता म्यूजिक सीखे। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और अब उसके बाद वो मुश्किल से ही, खुशवंत सिंह कहते हैं कि वो इसके बाद मुश्किल से ही मुझसे बात किया करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. अब वो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, मतलब when I went to get the education of graduation, so he says I was given a room of my own. मुझे अलग कमरा दे दिया गया। खुशवंत सिंह अब उम्मीद करते हैं कि 16, 17, 18 साल का हो चुका होगा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप। अब जो कॉमन लिंक था भाई, एक दूसरे के साथ एक कमरे में रह रहे थे, तो चाहे बात कम होती हो लेकिन एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, एक दूसरे के साथ मतलब उठते बैठते थे। लेकिन अब तो वो रूम भी सेपरेट हो गया। तो खुशवंत सिंह कहते हैं द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, वो जो एक लिंक था, कॉमन लिंक था हमारे बीच में, जो कड़ी थी, वो कड़ी फ्रेंडशिप की स्नैप्ड मतलब हटा दी गई, हट गई वो। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन कहते हैं बच्चों अलगाव, किसी चीज से अलग हो जाना, अकेला हो जाना। और रेजिग्नेशन मतलब अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से, रेजिग्नेशन से। वो कहते हैं, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी दादी माँ ने ये जो रेजिग्नेशन था, वो ये जो सेक्लूजन था, वो अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया, ठीक है, अपनी इच्छा से मान लिया कि भाई अब अलग रहना चाहिए। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो मुश्किल से ही अपना स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील कहते हैं चरखा, जैसा महात्मा गांधी जैसा चरखा चलाते हैं, स्पिनिंग व्हील, ऐसा वो चरखा चलाने लगी, और वो चरखा में ही लगी रहती थी, मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ती थी, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, मतलब उसी काम में लगी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज से मतलब सूरज के निकलने से, और सनसेट तक, सूरज के डूबने तक। सी सेट बाई हर व्हील, वो अपने चरखे के पास बैठती, स्पिनिंग काटते हुए उसको,
एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थनाएं रिसाइट करते हुए, दोहराते हुए। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और वो भी क्या करने के लिए, गोरैयाओं को फीड करने के लिए, गोरैयाओं को चुग्गा देने के लिए, मतलब रोटी जो भी वो दिया करती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जिस दौरान वो बरामदे में बैठती, ब्रेड को, रोटी को छोटे छोटे बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए बैठा करती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडल ऑफ चिरपिंग्स। अब मतलब वो कहता है, खुशवंत सिंह कहता है कि सैकड़ों पक्षी, सैकड़ों चिड़िया उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थी, उनके आसपास इकट्ठी हो जाया करती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडम ऑफ चिरपिंग्स। और चिड़िया क्या क्रिएट करती थी, एक वेरिटेबल मतलब एक ऐसा अलग शोर क्रिएट कर देती थी कि चिरपिंग्स कहते हैं बच्चों, जो चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है उसको कहा जाता है चिरपिंग्स, ठीक है। तो अपना एक अलग तरीके का शोरगुल वो मतलब अपनी चहचहाहट का शोरगुल क्रिएट कर देती थी चिड़िया। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया तो उनकी टांगों पर आकर, पर्च कहते हैं किसी पक्षी का किसी डाल पर, किसी जगह पर बैठ जाना, तो पर्च मतलब बैठने के लिए आता है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी आते और उनकी टांगों पर बैठ जाते थे, कुछ चिड़िया आती। अदर्स ऑन हर, चिड़िया नहीं कहना चाहिए, आई शुड से स्पैरो, गोरैया, कुछ गोरैया आती और उनकी टांगों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी, क्योंकि वो रोज पक्षियों को मतलब ऐसा हो सकता है, हुआ ही होगा, क्योंकि वो रोज पक्षियों को दाना डालती थी, तो कुछ छोटे पक्षी जो उनको देखते देखते ही बड़े हुए होंगे, तो उनको बिलीव हो जाता है ऐसे किसी इंसान पर, तो वो उनके सिर पर भी सिर पर भी आके गोरैया पर्च हो जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको दूर नहीं भगाती थी, उड़ाती नहीं थी इस तरह से। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए दिन का एक आधा घंटा, सबसे खुशनुमा आधा घंटा उनके लिए हुआ करता था पूरे दिन भर का। When I decided to go abroad for further studies, खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रोड जाने का निर्णय लिया, I was sure my grandmother would be upset, तो मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर था कि मेरी दादी माँ जो हो जाएंगी वो बहुत मतलब दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए दूर हो जाऊंगा अब। And at her age one could never tell, और खुशवंत सिंह को इस बात का भी डर था कि उनकी जैसी उम्र है कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो अगले दिन जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ नहीं बता सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन वो कहता है कि मेरी दादी माँ कह सकती थी, मेरी दादी माँ बता सकती थी कि भाई देखो मुझे तो कुछ होने वाला है नहीं और मैं तो जीऊंगी, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा केवल कौन कह सकती थी, दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, खुशवंत सिंह लिखते हैं कि जब मैं विदेश जाने लगा हायर एजुकेशन के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए, तो वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, मतलब भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, अब पहले ट्रेन से जा रहा होगा खुशवंत सिंह एयरपोर्ट तक, तो वो कहता है कि वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, ना कोई भाव ऐसा दिखाया कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस उनके जो होठ थे वो प्रार्थना मंत्र बोलने में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग तो पूरी तरह से प्रार्थना में ही गुम था, खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां उनकी जप माला को जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बड़े शांति से बड़े आराम से उन्होंने मेरा माथा चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहां से उन्हें छोड़ा मैंने, आई चेरिस्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो मैंने उस मतलब जो मोइस्ट इम्प्रिंट था, मोइस्ट मतलब नमी थी, नमी वाली छाप जो माथे पर मुझे मिली थी मेरी दादी से,
तो उसको मैंने ये माना कि शायद परहैप्स ये आखिरी साइन होगा, आखिरी संकेत होगा मेरे और मेरे दादी के बीच के फिजिकल कांटेक्ट का, जब मेरी दादी ने मुझे छुआ हो। मैंने ये माना, इस तरह से उसको चेरिश किया, इस तरह से उसको स्वीकार किया अपने मन में। तो मतलब खुशी के साथ स्वीकार किया, क्योंकि उसको लग रहा था शायद मैं जब वापस आऊँगा तो दादी नहीं बचेंगी, दादी की मृत्यु हो चुकी होगी। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा तो नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और वो मुझे कहाँ मिली, दादी स्टेशन पर ही मिली, मतलब लेने के लिए आई होंगी। शी डिड नॉट टुक लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसी छोड़ के गया था बिल्कुल, क्योंकि उससे ज़्यादा खुशवंत सिंह स्टार्टिंग में बताते हैं कि वो इससे इतनी, शी वॉज सो टेरिबली ओल्ड कि इससे ज़्यादा तो बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बोलने के लिए, मतलब शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग, मतलब गले लगाया, तो मैं उनकी प्रेयर्स को रिसाइट करते हुए, दोहराते हुए उन्हें सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आगमन के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उनका जो सबसे खुशनुमा पल था वो उनकी गोरैयाओं के साथ ही था। होम शी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो लंबे समय से फेड करते आ रही थी। एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स, फ्राइवोलस कहते हैं मस्ती में या हंसी मजाक में, रिब्यूक कहते हैं फटकार, मतलब रिब्यूक करती थी वो गोरैयाओं को जब वो शैतानी कर रही होंगी, तो उनको फ्राइवोलस रिब्यूक के साथ फेड करती हुई आ रही थी। तो उन गोरैयाओं के साथ ही उनका सबसे खुशनुमा पल था। ऐसा नहीं हुआ कि पोता आ गया तो पोते के साथ टाइम स्पेंड करने लगी, अब मतलब उनका पोता वापस आ गया, ऐसा कुछ नहीं था, उनका वो डेली रूटीन था। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।